स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही है म्यूकरमाइकोसिस पे, यानी ब्लैक फंगस, जो एक बड़ी खतरनाक तरीके से फंगल इन्फेक्शन कोविड पेशेंट में फैल रहा है, जो सेरेब्रल या साइनस इलाके में ब्लैक स्पॉट आ गए या आपके पल्मोनरी सिस्टम यानी लंग्स वंग्स पे कहीं कोई इम्पैक्ट हो गया, और ये बहुत ही खतरनाक है। इससे बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक, जिसको कहते हैं ना कि पैंडेमिक के बीच में एक एपिडेमिक आ गया, बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है क्योंकि इसका इलाज भी बहुत महंगा है। तो हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करें क्योंकि इसमें कुछ दो नए पॉइंट जोड़े गए हैं कि जिंक के ज़्यादा इस्तेमाल से भी ये होता है, जबकि हमें बताया गया तो हम सब लोग एक जिंक की गोली रोज़ सुबह निपटा देते थे और उसके साथ एक लिम्सी भी खा लेते थे, फिर एक कोई आयरन की गोली भी लेता था। तो ये कैसे बचा जाए और इसके लिंक क्या है, इस पर बातचीत हो रही है। डॉक्टर पद्मा, हम लोगों ने इसको स्टैब्लिश करने की काफ़ी कोशिश की है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे बचा कैसे जाए। ये तो तय है कि मेडिकेशन में गड़बड़ हुई, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स दी गए या जल्दबाजी में गलत ऑक्सीजन के मास्क वगैरह दिए गए। बचा कैसे जाए इससे? ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब ब्लैक, वाइट, येलो, अब हो सकता है कल ग्रीन भी आ जाए। हाँ, तो ये जो कलर कोडिंग आपने बताया बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि कलर कोडिंग बहुत इट इज रॉन्ग। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस इसीलिए कि ये काला नहीं है, क्योंकि एंजियो इन्वेसिव है, ब्लड वेसल्स को ये इन्वेड करती है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है और जो भी टिश्यू वो सप्लाई करता है वो गैंग्रीनस या काला हो जाता है। इसीलिए इट इज कॉल्ड अ ब्लैक फंगस। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कन्वे करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन अभी आ रहा है कि मैंने फ्रिज खोला है, फ्रिज के अंदर काला काला मोल्ड लगी हुई, क्या ये ब्लैक फंगस है? तो आई डोंट थिंक वी शुड कलर कोड। ये जैसे व्हाइट फंगस कह रहे, येलो फंगस कह रहे, कल रेनबो फंगस कहेंगे। रेनबो फंगस हालांकि है एक चीज, but rainbow fungus is not an invasive fungus, it is not a disease. So instead of color coding we should say कि ये सारे जो है सेप्रोफाइटिक फंगाई है, और ये जब इम्यून सिस्टम हमारा लो है तो ये हमारे सिस्टम में पहुंच जाती है। तो इसका आप जो कह रहे कि कैसे इससे बचना है, नाउ कोविड की इन्फेक्शन इज द कॉज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। तो कोविड इन्फेक्शन से बचे तो इससे हम बचेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूकोरमाइकोसिस का ये है कि आपने जैसे कहा राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल, दैट मीन्स जो नाक, आंख और ब्रेन का ये रोकैम जो है, ये सबसे कॉमन म्यूकोरमाइकोसिस की ये एक टाइप है जो हम आजकल देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% तो यही है। लंग का मतलब फेफड़ों का या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इंटेस्टाइन का या किडनी का, ये बहुत रेयरली हम देख रहे हैं। तो ज्यादातर ये साइनस, आंख या जो ब्रेन का, इसी का जो हम देख रहे हैं। तो अर्ली साइंस हम पिकअप कर ले, दैट मीन्स किसी को भी जैसे कोविड हुआ, कोविड से बाहर आ रहे हैं, पर उसके बाद दोबारा न्यू ऑनसेट हेडेक या जो सिर दर्द शुरुआत हो गया, हालांकि एक तरफ आंखों के आमने सामने, आंख के पीछे आंख सूज गया, जो फेस में स्वेलिंग आ गया, गाल में स्वेलिंग आ गया, लाल हो गया। जी डॉक्टर पद्मा, जिंक की गोली लें कि न लें, ये बताइए आप। जिंक की गोली खाते रहें कि नहीं? तो जिंक लोग जो का खा रहे हैं वो क्या करें, बंद कर दें क्या? जो जिंक का जो पहले जो प्रोफिलैक्सिस में आ रहा था वो था कि 50 मिलीग्राम्स ऑफ जिंक। ये जिंकोविट की बात नहीं है, जिंकोविट में बहुत छोटा है, वो विटामिन्स के साथ थोड़ा सा ट्रेस मेटल्स भी जोड़ के देते हैं, बट जो बाकी जिंकोनिया जो है 50 मिलीग्राम की गोली सेपरेटली वो दिया जाता था, वो एल्गोरिदम में आता था, उसका बहुत सारा रिसर्च आई डोंट थिंक देयर इज। तो आई विल नॉट से कि वो आप खाते रहो, बट विटामिन्स के साथ या ट्रेस मेटल्स के साथ जो मल्टीवाइट जो आती है वो आमतौर पे बहुत लोग लेते हैं। जैसे जो आपने कहा जिंकोविट है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो बरसों से लोग खा रहे, उससे कोई इश्यू नहीं है। बट जिंकोनिया या 50 मिलीग्राम की एलिमेंटल जिंक, और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ नीरज जी, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारे ये न्यूरोलॉजी का एक डिसीज है विल्सन्स डिसीज, उसमें हम ये एलिमेंटल जिंक बहुत देते हैं, बहुत सालों देते हैं, उनमें कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ये इंडिविजुअली हम देख